हेलो एंड वेलकम टू रैंकर्स प्लैनेट। हेलो गाइज, मैं गुलशन आप सबों का स्वागत करता हूं रैंकर्स प्लैनेट पर। सीबीएसई क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। आई होप आप लोग सब जो पहले वाले दो वीडियो लेक्चर है उसको कम्प्लीटली देख चुके होंगे। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज, यानी कि जो टी रेशियोज को हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़े थे। आज हम लोग जानेंगे कि एक टी रेशियोज का यानी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ क्या रिलेशन है। यानी कि अगर हम बात करें तो हम ये जानेंगे कि आज साइन का कोस के साथ क्या रिलेशन है, साइन का सेक के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो होगा हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन। यानी कि अगर हम सीधा पहले हम टॉपिक बनाएं, हेडलाइन बनाएं, ठीक है, तो वो होगा रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। टी रेशियोज यानी कि टी रेशियोज के बीच का रिलेशन ऑफ टी रेशियोज, ये हमारा आज का टॉपिक है। और उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन, पढ़ेंगे हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन को। रेसिप्रोकल रिलेशन, माय डियर स्टूडेंट, हम लोग 6 टी रेशियोज को पढ़े थे लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो जो 6 रेशियोज हैं, पहले तो हम एक ट्रायंगल को बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है A, B एंड C, और इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं। राइट एंगल यहाँ पर है B पर, ठीक है। और राइट एंगल का जो अपोजिट वाला साइड होता है माय डियर स्टूडेंट, वो हमेशा ही क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। वो हमेशा ही हाइपोटेनस होगा। और जो थीटा के बगल वाला साइड होता है वो हमेशा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, वो हमेशा बेस होगा। थीटा के जो सामने वाला साइड होता है वो हमेशा ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। वो हमेशा ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसको शॉर्ट में तो हम P लिखेंगे परपेंडिकुलर को, और बेस के लिए हम लोग B लिखते हैं, और हाइपोटेनस के हम लोग यूज करते हैं H को, ठीक है। तो ये तीनों ये ट्रायंगल के तीनों साइड हैं अलग अलग विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। और 6 रेशियोज जो हम लोग पढ़े थे माय डियर स्टूडेंट, उसको भी हम यहीं पर नोट कर लेते हैं, या फिर हम इस साइड में, या फिर नहीं यहीं पर नोट कर लेते हैं। वो हमारे पास 6 रेशियोज कौन कौन है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे साइन थीटा को। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी P/H, ठीक है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। दूसरा कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं कोस थीटा। तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। तीसरा हम लोग टेन थीटा पढ़े थे। टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। माय डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा लर्न कर लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से जब तक मैथमेटिक्स पढ़िएगा तब तक ट्रिगो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ये टेन थीटा हो गया। इसी के रेसिप्रोकल में बात करेंगे। जो चौथा हम लोग पढ़ते हैं वो होता है हमारा, चलिए थोड़ा सा इधर ही लिखते हैं, फोर्थ कोसेक थीटा, जो होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। फिफ्थ होता है हमारा सेक थीटा, जो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो वो होता है हमारा हाइपोटेनस बाय बेस। और जो सिक्स्थ होता है हमारा वो होता है टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा, जो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये टोटल ये 6 रेशियोज है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, एंड 5 सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है ना। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस एंड कोट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो चलिए हम लोग रिलेशन को स्टार्ट करते हैं कि एक
टी रेशियोज दूसरे टी रेशियोज के साथ कैसा संबंध रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिलेशन पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट वो होगा हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन। तो रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं इसी में 1 नंबर, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वो कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है हमारा 1, ठीक है ना। साइन और कोसेक दोनों क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। और हम लोग रेसिप्रोकल को जान रहे होते हैं कि जब कोई नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ इंटू करेंगे, गुना करेंगे, उस समय जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा, हमारा 1 होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जब हम 5 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/5, जब हम 5 को 1/5 से इंटू करते हैं तो देखिए रिजल्ट हमको कितना मिला, 1 मिला, ठीक है ना। x/y का रेसिप्रोकल होता है माय डियर y/x, ठीक है ना, y/x। जब हम दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ पर भी हमको रिजल्ट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है, समझ गए ना। तो यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी नंबर के रेसिप्रोकल को उसी नंबर के साथ इंटू करेंगे तो हमेशा ही रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो यानी कि इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या होता है, देखिए साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कितना हो जाता है इसका इंटू मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाता है। आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, साइन के लिए साइन किसका रेशियो होता है माय डियर स्टूडेंट, साइन जो होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का होता है, और जो कोसेक जो होता है रेशियो वो होता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का, ठीक है ना। जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, परपेंडिकुलर कैंसिल आउट हो गया, फाइनली हमको कितना मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से साइन और इंटू कोसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम इस रिलेशन से, ठीक है ना, यहाँ पर हम आगे 2 और फॉर्मूलाज बना सकते हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन से फॉर्मूला, जैसे देखिए साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं, इधर इंटू में है, इधर नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, कोसेक नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड में आ जाएगा। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। हम इस चीज़ को यहाँ पर चेक भी कर चुके हैं, ठीक है। और तो साइन थीटा को ही क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा, ठीक है। वहीं पर बात करेंगे हम कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, ठीक है। तो ये हम एक रिलेशन से 3 फॉर्मूलाज निकाले हैं, ठीक है, एक रिलेशन से 3 फॉर्मूलाज निकाले हैं। ये पहला रेसिप्रोकल रिलेशन है जिसमें कि हम लोग पढ़े साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है 1, और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, तो हो गया 1/कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1/साइन थीटा, ठीक है। चलिए उसी तरीके से हम यहाँ पर उसी तरह से हम सेकेंड जो पढ़ेंगे रिलेशन, ठीक है ना, तो वो क्या होता है हमारा माय डियर स्टूडेंट, वो हम पढ़ते हैं कोस और सेक का। देखिए कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और जब भी रेसिप्रोकल इंटू करेंगे तो हमेशा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। देख सकते हैं कि कोस का जो वैल्यू होता है वो कोस कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, कोस होता है, देख सकते हैं यहाँ पर b/h, यानी कि बेस और हाइपोटेनस का रेशियो को ही तो कोस कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि बेस और हाइपोटेनस इंटू कितना कर देंगे यहाँ पर, और जो सेक होता है वो किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस और बेस का, ठीक है। तो हाइपोटेनस और बेस जब हम दोनों को इंटू करेंगे, देखिए यहाँ पर फाइनली हमको रिजल्ट कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। फाइनली रिजल्ट हमको मिला 1, यानी कहने का मतलब कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1, ठीक है। तो यानी कि इससे भी हम 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए कोस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, ठीक है ना, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/, ठीक है ना, 1/कोस थीटा, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला निकाल करके लाएंगे यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एक और रिलेशन है रेसिप्रोकल रिलेशन, एक यहाँ लिखे हैं, दूसरा यहाँ लिखे हैं, तीसरा को हम यहीं पर कोशिश करते हैं लिखने का, ठीक है। जो तीसरा होगा माय डियर स्टूडेंट वो कौन है, टेन और कोट वाला, ठीक है ना, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ठीक है ना, हो जाता है कितना 1। देखिए टेन और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है टेन और कोट, ठीक है। तो देख सकते हैं टेन का जो टेन किसका रेशियो है माय डियर स्टूडेंट, वो परपेंडिकुलर और बेस का, वहीं पर कोट किसका रेशियो है, वो है बेस और परपेंडिकुलर का, बेस और परपेंडिकुलर का, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर का। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर भी हमको मिलने वाला है कितना 1, और यहाँ पर हम सेम इसी तरीके से निकाल सकते हैं 2 और फॉर्मूलाज, ठीक है। यानी कि 10 को लिख सकते हैं कितना 1/कोट थीटा, ठीक है ना, और कोट को लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कितना 1/tan थीटा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग देखें कि ठीक है ना कि रेसिप्रोकल रिलेशन को मैं समझा पाया, ठीक है ना। वो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले रेसिप्रोकल को समझे। रेसिप्रोकल क्या होता है, जो उस नंबर का उल्टा हो, ठीक है ना। जैसे कि जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5, x/y का रेसिप्रोकल y/x। तो रेसिप्रोकल रिलेशन में समझ में आ गया कि साइन इंटू जब कोसेक करते हैं, साइन इंटू कोसेक करते हैं तो हमारा होता है 1, क्योंकि साइन जो होता है वो रेशियो होता है किसका, साइन जो होता है रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, ठीक है ना। और कोसेक में रेशियो होता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का। और टोटली फाइनली वैल्यू कितना मिलता है हमको माय डियर स्टूडेंट, 1 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए, और यहीं पर हमारा 2 फॉर्मूला निकल करके आता है। साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। इस बात को आप लोग नोट डाउन करें, ठीक है, समझ गए। उसी तरह से सेकेंड रेसिप्रोकल रिलेशन को पढ़ें कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1। कोस और सेक एक दूसरे का होता है रेसिप्रोकल, क्योंकि कोस का होता है p/h और ये देखिए आपका हो गया b/h और ये हो गया h/b, दोनों कैंसिल आउट हो गया, मिल गया फाइनली कितना 1। और जब 2 वैल्यू मिलकर के 1 होता है तो जाहिर ही वो कितना होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो अब देखिए कोसेक कोस थीटा को लिख सकते हैं, यहीं से निकल कर आया फॉर्मूला आपका। इधर इनटू में है, कोस इंटू सेक है, तो यहाँ पर से इंटू से हम डिवाइड में भेज दिए। तो कोस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कोस थीटा, ठीक है। चलिए टेन थीटा इंटू को थीटा होता है 1, ठीक है। अब यहाँ टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/टेन थीटा और को थीटा लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। माय डियर स्टूडेंट, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है टी रेशियोज का, यानी कि टी रेशियोज के बीच का जो ये संबंध है, इस संबंध को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, जो आगे बचा हुआ रिलेशन है वो नेक्स्ट वीडियोज में मैं बताऊंगा। और ये वीडियोज में मैं आपको ये रिलेशन अगर समझा पाया तो इस वीडियोज को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना जल्दी आप 1K सब्सक्राइबर हमको देंगे उतना जल्दी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा लाइव क्लासेस का फैसिलिटी, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।